मेरे ऑफिस की भी डबल शिफ्ट चल रही है और बॉस ने ना छुट्टी देने से साफ मना कर दिया है। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड, व्हाट्स हर नेम? विशाखा। या कब आ रही है वो? बस आती ही होगी, अक्षय लेने गया ना उसे। ओहो, बॉयफ्रेंड को ड्यूटी, क्या बात है। आई होप वो थोड़ी क्लासी होंगी, हाँ? क्योंकि ये स्मॉल टाउन की लड़कियां आ तो जाती है मुंबई, लेकिन रह जाती है वही की वही बहन जी। और तुम तो जानती हो, मुझे दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे निकी, चिल करना, तू क्यों टेंशन ले रही है? विशाखा एकदम सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, एकदम सिंपल सीधी। स्कूल टाइम से जानती हूँ मैं उसे। चलो चलो, लेट हो रहा है। लो, आ गई हमारी तीसरी रूममेट। The devil named and the devil appears. हे विशाखा, कैसी है? अरे कितने सालों बाद मिल रहे हैं यार। It's good to see you, seriously. पूरे 8 साल हो गए। वैसे थैंक यू अक्षय को स्टेशन पे भेजने के लिए। ये नहीं होते तो पता नहीं हम यहाँ तक कैसे पहुँच पाते। अरे इसलिए तो भेजा था, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और अगले दिन अवनी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करने में विशाखा ने अक्षय की हेल्प की। क्या पहनूं? ये वाला भी नहीं। ओह, इतने सारे लोग होंगे वहां, अक्षय भी होगा और कुछ है ही नहीं पहनने को। कुछ अच्छा ही देखना पड़ेगा। हाँ? और तुम मैडम, ऑफिस का सारा काम मुझ पे छोड़कर यहाँ पार्टी कर रही थी, हाँ? देखो, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये सारा कमाल तो तेरे इस लवर बॉय का था। हमने तो बस इसकी हेल्प की है। I don't think we're used to it, Dad. थैंक यू सो मच। आई लव यू। Happy birthday. थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अवनी। ओह माय माय। वैसे तुम्हें पता तो है ना, आज अवनी का सिर्फ बर्थडे है। तैयार तो ऐसी होके आई हो जैसे किसी की शादी में आई हो। विकी स्टॉप इट यार। चलो चलो,
सब पार्टी एंजॉय करते हैं, कम आओ। वैसे पक्का ये सारी तैयारी तुमने इस बर्थडे के लिए की है, किसी को दिखाने या इम्प्रेस करने के लिए नहीं? क्या हो गया इसे? अरे इसे अभी तो बंद किया था मैंने। अरे क्या हो गया इसे? मेरा फोन। एक मिनट रुको। ये लो, ये उसको बांधो।
ये सब क्या हो रहा है पंडित जी? अंतिम स्नान के पश्चात हो सकता है शरीर में पानी भर गया हो। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम घी डाल के पुनः प्रयास करो, जलेगा। प्रयास करो। लेकिन ये हुआ कैसे? इसकी आंख में जलन हो रही थी। मैं ये बात अपने पति को फोन पे बता रही थी। जब मैंने फोन कट करके देखा तो ये चारपाई पे सोया हुआ था। मैंने इसको उठाया तो ये सिर्फ चारपाई पर लेटा था। बड़ी अजीब बात है। क्यों, क्या हो डॉक्टर साहब? ये निशान देख रही हैं आप? ये जलने के निशान हैं। ऐसा लगता है किसी खतरनाक तेजाब से जल गया हो। शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन पट्टी करनी होगी। जी। सिस्टर। यस सर। जल्दी से पट्टी का सामान तैयार करो। यस। बेटा, पापा, कैसे कुणाल? पापा कुणाल को बहुत चोट लगी है। क्या? लेकिन कैसे? पता नहीं ये सब कैसे हुआ। ओह माय गॉड,
लेकिन इसकी तो आंखें चल रही थी ना, तो फिर ये चोट कैसे लगी? भाऊजी की चारपाई से उसी पे लेटा था ये। क्या मतलब? नकुल सोए नहीं अब तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही है। आज जो कुणाल के साथ हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरा यकीन करो। और पानी में भी अजीब सा, मैंने अपनी आंखों से देखा। नकुल, नकुल उसमें कुछ है, कोई है उस चारपाई में, प्लीज मेरा यकीन करो तुम। अरे क्यों चारपाई के पीछे पड़ी हो तुम? मैं नहीं निकालने वाला हूँ चारपाई को। नहीं, मेरा विश्वास करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ तो गड़बड़ है उस चारपाई अरे कोई गड़बड़ नहीं चारपाई में, तुम्हें यकीन नहीं होता ना? तो देखो, देखो मैं लेटा हूँ उस पे। अरे रुक जाओ, क्या है? दूर रहो उस चारपाई से, प्लीज। क्या दूर रहो? क्या है इसमें? बोलो क्या है इसमें? मत करो प्लीज। क्या मत करूं? मत सुनो, ये देखो, ये देखो। मेरी बात तो सुनो, उठ जाओ वहां से। क्या है? कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा एक वहम है, वहम। प्लीज नकुल, नकुल उठ जाओ। कुछ भी नहीं हुआ, नकुल इस प्लीज, खटिया में मेरी कुछ बात भी नहीं। हरामजादे को छोड़ना मत आज इसको। जमींदार के घाट पे नहाता है हरामजादा। मॉडल इस हरामजादे को हमारे घाट पे नहाने चला है। नहला दे इसको आज, हमेशा हमेशा के लिए। सुनिए तो देखिए। अच्छा किया तुम आ गई। अब मेहमानों की लिस्ट बनाने में तुम मेरी मदद करो। कुछ 20 नाम लिखे हैं मैंने। भैया को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं आ रहे हैं। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। केशव के जाने के बाद दोनों ने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया है। आपको याद है केशव का मुंडन किस तारीख को पड़ा था? तारीख तो मुझे याद नहीं है, कुछ साल भर पहले की बात होगी। 13 जुलाई 2009। और उसी दिन उस हादसे में उसकी मौत भी हुई थी। वंश के मुंडन की तारीख भी 13 जुलाई ही पड़ी है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई है। हमारी बात मानिए, सिर्फ एक बार पंडित जी से बात कीजिए और इस मुंडन को टाल दीजिए। किसी भी और तारीख पे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा।
छाया, ये सब तुम्हारा वहम है। तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा कि ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, ना इसके एक दिन पहले और ना इसके एक दिन बाद। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस तारीख से अच्छा शुभ मुहूर्त हमें नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो तो केशव के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। वंश, क्या हुआ छाया? छाया, वंश कहाँ है? वंश कहाँ है छाया? भूत है बच्चे का। अभी यही था, अब यकीन कीजिए मेरे, उसी ने हमारे वंश को कुछ किया है। वंश को वंश को वंश 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 बेटा, वंश वंश, क्या हुआ बच्चे? मुझे मुंडन नहीं करवाना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हमारी बात मानिए, इस मुंडन को रोक दीजिए, नहीं तो हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा। तुम्हारे बेमतलब के डर के लिए मैं अपने बेटे का मुंडन नहीं रोकने वाला हूँ। आप समझते क्यों नहीं? क्या समझू मैं तुम्हारे पागलपन को? पागल नहीं है पागल, हम माँ है वंश के। देख रहे हैं इसको कितना तेज बुखार है, आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन कोई तो है जो नहीं चाहता कि ये मुंडन हो। और ये हालत में तो हम भी इसका मुंडन नहीं होने देंगे। बेटा, बहू सही कह रही है, वंश इस हालत में नहीं है कि उसका मुंडन किया जा सके। आज इसे टालना ही सही रहेगा। लेकिन माँ, 1987 मैं ब्रिजेश शर्मा अपनी जमींदार श्री चंद्रकांत दीवान को पूरे होशो हवास में बताई गई कीमत पर उन्हें बेच रहा हूँ। ये कागजात इस बात का सबूत है। जमीन 13 जुलाई 1987 को सौंपी जाती है। माँ जी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने भी उसे देखा, वो भूत को। पता नहीं वो क्यों हमारे वंश को मारना चाहता है। हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जवाब तो हमने ढूंढ लिए हैं और कुछ जवाब आपसे जानने हैं। ये उस जमीन के कागजात हैं जिस पर 25 साल पहले उस ब्राह्मण लड़के की मृत्यु हुई थी। तुम्हें इस सब का कैसे पता है? पता नहीं क्यों हमें लगता है कि ये वही ब्राह्मण लड़का है जो हमारे वंश को मारना चाहता है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा आखिर क्यों, जबकि ये जमीन के कागजात तो बाबूजी के नाम पे हैं। कोई मुझे बताएगा कि इस घर में क्या चल रहा है और तुम्हारे हाथ में क्या है?
ये उसी जमीन के कागजात हैं जिसमें 25 साल पहले उस ब्राह्मण बच्चे की मृत्यु हुई थी। और हमें लगता है कि उसी ब्राह्मण लड़के की आत्मा हमारे वंश को मारना चाहती है। लगता है उस भूत का भूत अब तक उतरा नहीं है तुम्हारे दिमाग से। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पिताजी ने जमीन के लालच में कोई गलत काम किया है? तुम साबित क्या करना चाहती हो? एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से इस बात को सोचिए। इस जमीन के कागजात पे भी 13 जुलाई तारीख है और सारे हाथ से 13 जुलाई को हो रही है। सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। 13 जुलाई 13 जुलाई 13 जुलाई, एक और शब्द नहीं सुनना चाहता हूं मैं वंश को अस्पताल लेकर जा रहा हूं। तुम्हें जो मानना है मानो। माँ, मैं तैयार होकर आ रहा हूं। क्या हुआ? वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुछ नहीं भुला पाई हूँ इन 25 सालों में। 13 जुलाई का दिन था, हमारे बेटे नयन का मुंडन था। तूने मेरे बच्चे को मार दिया, वो भी उस दिन जिस दिन इसका यज्ञोपवीत था। मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद तेरे खानदान में किसी भी बच्चे का यज्ञोपवीत या मुंडन नहीं होगा। मैं श्राप देता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।